मैं बस स्विमिंग पूल में अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी, लेकिन एक सीईओ ने गलत समझ लिया कि मैं अपनी जान देने की कोशिश कर रही हूँ। वह तुरंत दौड़कर आया और मुझे पानी से बाहर खींच लिया। मेरे पास उसे धन्यवाद कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने अचानक मुझसे शादी करने को कह दिया। उसने यहाँ तक कहा कि अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे पहुंच जाना, और बिना मुझे कुछ कहने का मौका दिए वह चला गया। उसी समय एक वकील का फोन आया। उसने बताया कि अगर मुझे अपने पिता की संपत्ति विरासत में चाहिए तो मेरे पास शादी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, वरना सारी संपत्ति मेरी सौतेली बहन को मिल जाएगी। लेकिन मैं किसी भी हालत में अपनी सौतेली बहन को वह संपत्ति नहीं देना चाहती थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने बताया था कि उसने मेरी सौतेली बहन और मेरे मंगेतर को एक होटल में साथ देखा है। मैं तुरंत वहाँ पहुंची और सच में उन्हें साथ देखा। गुस्से में मैंने अपने मंगेतर पर सेब फेंका और अपनी सौतेली बहन को थप्पड़ मार दिया, लेकिन मेरे मंगेतर ने मुझे धक्का दे दिया और उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा दिया कि मैं उसकी बहन को परेशान कर रही हूँ। उन्हें इतना करीब देखकर मुझे समझ आ गया कि वे काफी समय से मेरे पीछे छुपकर मिल रहे थे। गुस्से में मैंने अपनी $1 मिलियन की सगाई की अंगूठी पूल में फेंक दी, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि वह आदमी मुझसे उस महंगी अंगूठी का हर्जाना मांग सकता था। मेरे पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरी में कोट उतारकर पूल में कूदकर अंगूठी ढूंढनी पड़ी। तभी उस सीईओ और उसके असिस्टेंट ने मुझे देख लिया। उसने मुझे पानी से बचाया ही नहीं, बल्कि मुझसे शादी भी कर ली। फिर उसने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि जब तक बहुत जरूरी न हो उससे संपर्क न करो। उसने यह भी कहा कि वह 2 साल के लिए विदेश जा रहा है। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। इस दौरान मैं एक मशहूर वकील बन गई और मेरा व्यक्तित्व भी पूरी तरह बदल गया। एक दिन मैं अपनी दोस्त के साथ एक केस पर चर्चा करने जा रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि क्लाइंट वही सीईओ था, मेरा पति। लेकिन उसने मुझे पहचाना ही नहीं। मुझे लगा वह बस झिझक रहा है, इसलिए मैंने खुद ही उसे थोड़ा छेड़ना शुरू किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। काम के बाद मैंने उसकी गाड़ी रोक ली, उसमें बैठकर उसे पति कहकर बुलाया और उसे किस भी कर लिया। वो तुरंत चौंक गया। मैंने उससे कहा कि मुझे घर छोड़ दे। जब हम मेरे घर के नीचे पहुंचे तो मैंने जानबूझकर पूछा कि क्या वह ऊपर आना चाहता है, लेकिन उसने सोचा कि मैं उसे बहकाने की कोशिश कर रही हूँ और तुरंत अपने ड्राइवर को वहाँ से जाने को कह दिया। तभी मुझे समझ आया कि वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में पहचान ही नहीं रहा है। इससे भी ज्यादा गुस्सा तब आया जब अगले दिन उसने मुझे तलाक का एग्रीमेंट भेज दिया। मैं तुरंत हमारा शादी का सर्टिफिकेट लेकर उसके पास गई और उसे ध्यान से देखने को कहा कि मैं कौन हूँ। जैसे ही उसने उस पर लगी मेरी फोटो देखी, उसे आखिरकार समझ आ गया कि मैं ही उसकी पत्नी हूँ। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।